हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज से मैं जो है जनरल साइंस के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे में किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हो, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो देखिए, ये किताब मैं इंजीनियर एस के झा सर, जो पटना के रेलवे गुरु कहे जाते हैं, उनकी जो बुक है समान सामान्य विज्ञान की, उससे मैं कराऊंगा। ठीक है, तो तीनों साइंस कराने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बायोलॉजी कराऊंगा, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स कराऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये रेलवे के लिए भी बुक सफिशियंट है, एसएससी के लिए, यूपीएससी, स्टैटिक पीसीएस, डिफेंस और टेट, बिहार एग्जाम आदि, ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण बुक है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका देखिए, अभी ये लेटेस्ट बुक आई है, एडिशन एडिशन देख लीजिए आप लोग। ये फाइव फाइव्थ जो एडिशन है, 2024 और 25, ये एकदम न्यू बुक है। ठीक है, आप इस मार्केट में ले भी सकते हैं बुक को। ठीक है, बहुत मस्त बुक है रेलवे के लिए। इसका ये बैक फ्रंट दिखता है। ठीक है, फिक्स प्राइस इसमें लिखा हुआ है 370। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं भी लेना चाहते हैं तो मैं पूरा जो है क्वेश्चन एकदम स्टेप बाय स्टेप और कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज मैं चैप्टर लिया हूँ कोशिका, सेल। ठीक है, पहला चैप्टर लिया हूँ, और फिर इससे सीक्वेंस से पूरा चैप्टर मैं कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के संदर्भ में सही कथन चुनना है। तो बताइए सही कथन क्या है। तो पहला है, एक कोशिक जीवों में ऊतक समन्वित होकर विभिन्न कार्य करते हैं। ऑप्शन बी है, एक कोशिक जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी है, एक कोशिक जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। ऑप्शन डी है, सभी एक कोशिकीय जीव पश्चाभिकाओं द्वारा गति करते हैं। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। देखिए, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक कोशिक जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक कोशिक जीवों के संदर्भ में सही कथन बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक कोशिक जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता है, क्यों क्यों नहीं देखा जा सकता, ये बताना है। तो ऑप्शन ए है, जीव अधिकांशतः एक कोशिक होते हैं। ऑप्शन बी है, कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती है। ऑप्शन सी है, कोशिकाएं केवल शरीर के भीतर ही पाई जाती है। ऑप्शन डी है, कोशिकाएं समूहबद्ध होकर ऊतक बनाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं। ऑप्शन बी, कोशिकाएं जो है सूक्ष्मदर्शी होती हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा भाग जो है केंद्रक का भाग नहीं है। तो पहला ऑप्शन है राइबोसोम, ऑप्शन बी केंद्रिका, ऑप्शन बी केंद्रिका, ऑप्शन सी है गुणसूत्र, ऑप्शन डी है जीन। तो इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा, देखिए केंद्रक का भाग नहीं है ये बताना है। तो राइबोसोम केंद्रक का भाग नहीं होता है। ठीक है, और बाकी जो केंद्रिका, गुणसूत्र, जीन, ये सब केंद्रक का भाग होते हैं, और राइबोसोम जो है केंद्रक का भाग नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द है। बताइए कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका ऑप्शन है ऊतक, ऑप्शन बी है कोशिका अंगक, ऑप्शन सी गुणसूत्र, ऑप्शन डी है जीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका अंगक। कोशिका अंगक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गाइस, आप लोग जो है पूरा बेसिक से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जैसे चाहे आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो, टेक्नीशियन की कर रहे हैं, ग्रुप डी रेलवे किसी भी डिपार्टमेंट तैयारी कर रहे हों, और चाहे आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, तो आप लोग ऐसे सब्जेक्टिव पूरा पढ़ ही रहे होंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूँ, उसको आप लोग जैसे
खाना बनाते समय, या तो ऐसे सुन लीजिए एक दो बार, पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, सुनने के बाद एक बार आप किताब से रीड कर लीजिएगा, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम में जो है इस पीडीएफ को डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं, जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है जीवद्रव्य, ऑप्शन बी है गुणसूत्र, ऑप्शन सी है हरित लवक, ऑप्शन डी है कोशिका द्रव्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोशिका द्रव्य। ठीक है, ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं ये बताना है, तो कोशिका द्रव्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई आकार को व्यक्त करने के लिए मापने का यूनिट क्या है? बताइए, कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई या आकार को मापने की ये जो यूनिट है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है सेंटीमीटर, ऑप्शन बी मिलीमीटर, ऑप्शन बी है मिलीमीटर, ऑप्शन सी है माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी है मीटर। तो देखिए, कोशिका जो है बहुत छोटी होती है ना, तो इसको माइक्रोमीटर से मापेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी माइक्रोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ये बताइए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य सेल मेम्ब्रेन का क्या है? तो पहला ऑप्शन है कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है, ऑप्शन बी है कोशिकाओं में केवल प्रवेश करने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है, ऑप्शन सी है कोशिकाओं में कोशिकाओं में से बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है, ऑप्शन डी है पदार्थों के प्रवेश करने और बाहर जाने को बिना किसी नियंत्रण के आने जाने देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिका के भागों में से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में पाया जाता है। बताइए तीनों में क्या क्या कौन सा पाया जाता है इसमें? पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में पाए जाने वाला कौन सा है ये चार ऑप्शन में? तो पहला ऑप्शन है हरित लवक, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी है केंद्रक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। ठीक है, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन कोशिका नहीं है? बताइए कोशिका कौन नहीं है? आरबीसी, जीवाणु, शुक्राणु, विषाणु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु, ये कोशिका नहीं है। ठीक है, विषाणु जो है ऑप्शन डी ये कोशिका नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है कपोल कोशिकाओं में नहीं होता है। बताइए कपोल कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी है केंद्रक, ऑप्शन बी है केंद्रक, ऑप्शन सी है गोल्जी उपकरण और ऑप्शन डी है लवक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लवक। ठीक है, ऑप्शन डी लवक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन बहुत ही शानदार लग रहे होंगे दोस्तों आप लोगों को। तो कपोल कोशिकाओं में नहीं होता है ये पूछा जा रहा है, तो लवक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? बताइए राइबोसोम का कौन सा कार्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या है। देखिए यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। नंबर 2 है यह एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है। नंबर 3 है यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। और नंबर 4 है यह मंड या स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। तो ये 4 नंबर दिया है, अब इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है कि फर्स्ट सेकेंड सही है, ऑप्शन बी सेकेंड थर्ड, ऑप्शन बी है सेकेंड थर्ड, ऑप्शन सी है थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी है फोर्थ फर्स्ट। तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है,
आप नंबर 3 सही है, और यह अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, तो नंबर 4 सही है। तो ये कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो बताइए कौन से ऐसे कोशिका अंगक है जो कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं ड्रग्स को आविष रहित में मुख्य भूमिका निभाता है? तो पहला ऑप्शन है गाल्जी उपकरण, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है चिकनी अंतर्द्रव्यी जलिका, ऑप्शन डी है राजधानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिकनी अंतर्द्रव्यी जलिका। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीनों एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है? बताइए लिपिड का उत्पादन जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है रुचि द्रव्यी जलिका, ऑप्शन बी है गाल्जी उपकरण, ऑप्शन सी है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुच अंतर्द्रव्यी जलिका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है? तो बताइए कौन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? अंतर्द्रव्यी जलिका, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी लवक, ऑप्शन डी है गाल्जी उपकरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गाल्जी उपकरण। ठीक है, बिल्कुल सही, गाल्जी उपकरण जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है? बताइए किसके अध्ययन में सिल्वर नाइट्रेट घोल का इस्तेमाल होता है? तो पहला ऑप्शन है अंतर्द्रव्यी जलिका, ऑप्शन बी है गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्जी उपकरण। ठीक है, गोल्जी उपकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है? बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी लवक, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? बताइए जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है? तो पहला ऑप्शन है राइबोसोम, ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी हरित लवक, ऑप्शन डी है केंद्रक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम में जो है सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? बताइए किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राजधानी, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी है लवक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजधानी। राजधानी के चारों चारों तरफ एकल झिल्ली का आवरण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजधानी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? बताइए ये जो कोशिका पादप दिखाई गई है ये कहाँ पाई जाती है? यहाँ देखिए ऊपर सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म, ये वाला साइटोप्लाज्म है, और यहाँ जो ये दिख रहा है न्यूक्लियस है, केंद्रक और वाइकुल्य है। ठीक है, तो बताइए कहाँ पाया जाता है? तो संदर्भ सेल वॉल कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य कहते हैं, न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं, वैकुल को राजधानी कहते हैं। ठीक है, तो चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है बीज या अंकुरण, ऑप्शन बी है जाइलम, ऑप्शन सी है परोसिरे, ऑप्शन डी है जड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़। ठीक है, ऑप्शन डी जड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जड़। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीनों एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। बताइए, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीनों एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए है रुच अंतर्द्रव्यी जलिका, ऑप्शन बी है गाल्जी उपकरण, ऑप्शन सी है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुच रुच अंतर्द्रव्यी जलिका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है केंद्रक, ऑप्शन बी है केंद्रिका, ऑप्शन सी है न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन डी है केंद्रकाभ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रकाभ। ठीक, ऑप्शन डी केंद्रकाभ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है। बताइए सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है। तो अभी ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाल्जी उपकरण, गाल्जी बॉडी या गाल्जी उपकरण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक के अलावा या अंगक जिसमें डीएनए होता है। बताइए केंद्रक के अलावा वो कौन सा अंगक है जिसमें डीएनए होता है। तो पहला ऑप्शन है अंतर्द्रव्यी जलिका, ऑप्शन बी है गाल्जी उपकरण, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में जो है डीएनए पाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथन को चुनिए। विसंगत कथन को चुनना है। तो पहला ऑप्शन है अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जाने वाले जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है। ऑप्शन बी है झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन लिपिड से बनी होती है। ऑप्शन सी है कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाते हैं। और ऑप्शन डी है पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से विसंगत कथन को चुनना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो बताइए किसके द्वारा जो है लिपिड अणुओं को संश्लेषित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है चिकनी अंतर्द्रव्यी जलिका, ऑप्शन बी है रुच अंतर्द्रव्यी जलिका, और ऑप्शन सी है गाल्जी उपकरण, ऑप्शन डी है लवक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिकनी अंतर्द्रव्यी जलिका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई। तो ऑप्शन ए है हेकेल, ऑप्शन बी है बिरचो, ऑप्शन सी हुक, ऑप्शन डी है स्लाइडेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों। देखिए बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरचो। ठीक है, नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होने की बात किसने बताई। तो बिरचो साइंटिस्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। बिहार दरोगा 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, देख सकते हैं यहाँ ग्रुप डी 17/8/2022 शिफ्ट थर्ड में ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। ऑप्शन बी है श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। ऑप्शन सी है किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी है श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सेल वेयर डज द प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेक डाउन मतलब कि कम होता है ग्लूकोज जो विघटित होता है इसमें एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल टू पायरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल टेक प्लेस। तो बताना है जो 6 मतलब सेल इन ए सेल में वेयर डज द प्रोसेस ब्रेक डाउन अब ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने में जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में मतलब जो टूट जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो पहला है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है गोल्जी अपरेटस, ऑप्शन सी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सही, साइटोप्लाज्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 29। इनमें से किसका संबंध अंतर्द्रव्यी जलिका से नहीं है? बताना है कि इसका संबंध जो है अंतर्द्रव्यी जलिका से नहीं है। तो ये बताना है आपको। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। ऑप्शन बी है यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है। ऑप्शन सी है यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। ऑप्शन डी है यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 30। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है। बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है लवक, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है, ऑप्शन बी राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परासरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई है, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा चुनिए। तो पहला ऑप्शन है अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना। ऑप्शन बी है विलायक अणुओं का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। ऑप्शन सी है अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक अणुओं का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना। ऑप्शन डी है अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलेय अणुओं का निम्न सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्ध झिल्ली से होकर जल अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं में जीवद्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है अल्प परासारी माध्यम में प्रादब्य झिल्ली का टूटना। ऑप्शन बी है अल्प परासारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। ऑप्शन सी है कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्प परासारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पादप कोशिका में जीवद्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। तो अल्प परासारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन नंबर पे आ गए हैं दोस्तों। कैसा क्वेश्चन की सीरीज है ये आप लोग बताएं। इसके जहाँ सर की जो बुक है सामान्य विज्ञान की, ठीक है, जनरल साइंस की, उससे मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। पूरा चैप्टर वाइज कराऊंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप किसी भी किताब से पढ़िए, चाहे इस किताब से पढ़िए चाहे जिससे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं डेली जो है 8 बजे अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोग आकर के देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। मानवों के ऊतक में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पाइरूवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? तो बताइए पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है गोल्जी कॉय। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
कोशिका द्रव्य, ठीक है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मानव के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने का कारण पाइरूवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? तो कोशिका द्रव्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है, बताइए संकुचनशील कोशिकाएं संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है, ये बताना है। ऑप्शन ए है अस्थियों में, ऑप्शन बी है रुधिर में, ऑप्शन सी है पेशियों में, ऑप्शन डी है उपास्थि में, मतलब बोन्स में, ठीक है। उपास्थियों में पाई जाती है, तो ये बताना है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेशियों में, ठीक है। ऑप्शन सी पेशियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत वाक्य चुनिए, तो गलत वाक्य को बताना है। तो पहला ऑप्शन है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन बी है व्हिटेकर द्वारा कोशिका संरचना पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन सी है मनेरा जगत एवं प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी अथवा विषमपोषी हो सकते हैं। ऑप्शन डी है मुनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? बताइए किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है, ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है केवल पैतृक डीएनए का, ऑप्शन बी है केवल मातृक डीएनए का, ऑप्शन सी है जो मतलब माता पिता दोनों के डीएनए का, ऑप्शन डी है न तो मातृक डीएनए और न ही पैतृक डीएनए का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो फर्क पड़ता है मातृक और पैतृक दोनों डीएनए का, ठीक है। किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो माता पिता दोनों के डीएनए पर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? बताइए किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ऑप्शन ए है अंतः प्रद्रव्य जलिका, ऑप्शन बी है नाभिक, ऑप्शन सी है गोल्जी काय, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतः प्रद्रव्य जलिका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 पे आ गए हैं दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? बताइए प्रोटीन कारखाना किसको कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम को। प्रोटीन जो फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ चुका है, तो सभी क्वेश्चन रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में या एसएससी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बिहार दरोगा 2020 में, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 30/8/2018 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। तो राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 39। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? आरआरबी जेई 2024 में पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का ऑप्शन अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। ऑप्शन बी है अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्र की संख्या 2 गुनी हो जाती है। ऑप्शन सी है अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। ऑप्शन डी है जनन ग्रंथि गोनाड में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कोशिकांग ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? बताइए किस कोशिकांग को ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस,
ऑप्शन डी है नाभिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिक। ठीक है, नाभिक को कोशिकांग और ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का मास्टर जो है नाभिक को कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? बताइए। जल है, कार्बोहाइड्रेट है, शैवाल है, प्रोटीन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करके आप लोग बताएं। बिल्कुल सही, जल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए प्राय लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। ऑप्शन सी है विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ऑप्शन डी है रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए केवल समसूत्रण का। ऑप्शन बी है केवल अर्धसूत्री विभाजन का। ऑप्शन सी है माइटोसिस और मायोसिस दोनों का। ऑप्शन डी है न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन का। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल समसूत्रण। ठीक है, केवल समसूत्रण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। बताइए साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46। ठीक है, 46 होते हैं। अगर जोड़े की बात करें दोस्तों तो 23 जोड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप देख लीजिएगा, ऑप्शन कभी कभी 46 नहीं रहेगा, 23 रहेगा। ठीक है, तो 23 जोड़ा रहता है और गुणसूत्र जो होता है मानव में 46 होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। बताइए जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? अनुकूलन है, सहभागिता है, उत्परिवर्तन है, बहुगुणसूत्रता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताएं क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? बताइए किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी तितली, ऑप्शन डी है छिपकली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों छिपकली में। छिपकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? बताइए जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। ऑप्शन ए सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंतु कोशिका में यही जो है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 48, पौधों में पाया जाने वाला नीला बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, एंथोसाइनिन, ऑप्शन सी है केसोन्थोफाइल्स, ऑप्शन डी है क्लोरोफिल। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। बताइए प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, या प्रोटीन या लिपिड दोनों से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन और लिपिड्स दोनों से। ठीक है, जो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है वो प्रोटीन से भी बनी होती है, लिपिड दोनों से बनी होती है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्रमित कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकी और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए एसएससी जेईई 2020 में आया है, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2014 में आया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एपोप्टोसिस, ऑप्शन बी काल प्रभावन, ऑप्शन सी है अपहरासन, ऑप्शन डी है ऊतक क्षय। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एपोप्टोसिस, ऑप्शन
ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपोप्टोसिस। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए स्वान, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी है स्लाइडेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो है कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवद्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवद्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? तो प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 है तारक काय की खोज किसने की थी? बताइए तारक काय की खोज किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है जॉर्ज गॉल्जी, ऑप्शन बी है बवेरी, ऑप्शन सी है इवानोवस्की, ऑप्शन डी है वाटसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बवेरी। ठीक है, ऑप्शन बी बवेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी जॉर्ज गॉल्जी, ऑप्शन सी है जी ई पाइलेडे, ऑप्शन डी है रॉबर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी ई पाइलेडे। ठीक है, ऑप्शन सी जी ई पाइलेडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजर ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? बताइए मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसको कहते हैं? तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है गोल्जी काय, ऑप्शन डी है तारक काय। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्जी काय। ठीक है, गोल्जी काय को ही मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःप्रद्रव्यी जलिका की खोज किसने की थी? बताइए रॉबर्ट ने की थी, के आर पोर्टर ने किए थे, जेसी बोस ने किए थे, जीई पोलेड ने किए थे। जीई पोलेड ने किए थे, ऑप्शन डी ये है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए के आर पोर्टर ने किए थे। ठीक है, के आर पोर्टर जो है अंतःप्रद्रव्यी जलिका की खोज किए थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जाग्राह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया? बताइए कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया? कोलिकर ने दिए, या रॉबर्ट ने दिए, या सी बिंडर ने दिए, आल्टमैन ने दिए। तो बताइए कौन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विंडर। ठीक है, सी विंडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन किस में होता है? बताइए समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो ऑप्शन ए है ईस्ट, ऑप्शन बी है अमीबा, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है काइक कोशिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काइक कोशिका। ठीक है, ऑप्शन डी काइक कोशिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? बताइए रसोई घर किसे कहते हैं? लिकोप्लास्ट को कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट को कहते हैं, रिक्तिका को कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसका रसोई घर की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? बताइए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किए थे? तो नाल तथा रस्का ने, ऑप्शन बी है स्लाइडेन तथा स्वान ने, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, ऑप्शन डी है वाटसन तथा क्रिक ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाल तथा रस्का ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाल तथा रस्का। इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किए थे। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? बताइए यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कौन सा काम नहीं होगा? भोजन का अवकरण नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑप्शन सी भोजन का पाचन नहीं होगा, कि भोजन का अवशोषण नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर
माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 62 क्वेश्चन नंबर। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो बताइए। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं कमेंट करके। जी बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, ये फूलों को रंग प्रदान करने में काम करता है क्रोमोप्लास्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करता है? बताइए। ऑप्शन ए है डिस्मोसोम, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है धानी, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, ऑप्शन डी लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी एग्जामों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ISPCS IS जो है प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो बताइए, किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी केंद्रक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राक केंद्रियों में मौजूद नहीं होता है? तो बताइए। पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव, ऑप्शन बी केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन सी है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। ऑप्शन बी जो है केंद्रक झिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? DNA है, एंजाइम है, RNA है, प्रोटीन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DNA। ठीक है, DNA इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए DNA। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। ऑप्शन ए है प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, ऑप्शन बी है प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है, ऑप्शन सी है प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है, ऑप्शन डी है प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट RNA होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। ये कथन सही है। ठीक है, ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, दिए गए विकल्पों में से गलत का विकल्प चयन करना है। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन है अत्यधिक छोटा आकार है इसका, ऑप्शन बी है झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी, ऑप्शन सी है इसका नाभिकीय क्षेत्र के केंद्र काब कहलाता है, ऑप्शन डी है एकल गुणसूत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो अत्यधिक छोटा है ये बिल्कुल सही है, इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्र काब कहलाता है बिल्कुल सही है, एकल गुणसूत्र होता है ये भी सही है, लेकिन झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन बी है प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, ऑप्शन सी है ये DNA के खंड है, ऑप्शन डी है प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन
ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप कोशिकाओं में मौजूद किस में मतलब क्या किसकी मात्रा है जो संलयन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है? तो पहला ऑप्शन है विद्युत रासायनिक स्पंदों की, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी हार्मोन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों। जी बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, पादप कोशिकाओं में मौजूद किसकी मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइडन और श्वसन द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? देखिए स्लाइडन और श्वसन स्वान है यह, ठीक है, ये साइंटिस्ट है स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन है शैवालों पर, ऑप्शन बी है जंतुओं पर, सॉरी ऑप्शन बी है जंतुओं पर, और ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन सी कट गया है दोस्तों, ये कवक है। ठीक है, कवक पर, और ऑप्शन डी है विषाणुओं पर। ठीक है, विषाणुओं पर, ये विषाणु पर। अब बताइए इसमें किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी विषाणु पर। ठीक है, विषाणु पर लागू नहीं होता है। ठीक है, स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत किस जीवों पर लागू नहीं होता है? तो विषाणु पर लागू नहीं होता है। ठीक है, विषाणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? फास्फोरस निभाता है, आयरन निभाता है, सोडियम निभाता है, कैल्शियम निभाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। बिल्कुल सही दोस्तों, फास्फोरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार आपकी तैयारी चल रही है दोस्तों, इसी प्रकार जो है डेली प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं 73 क्वेश्चन नंबर। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? गाल्जिका में किया जाता है, राजधानी में किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियम किया जाता है, लाइसोसोम में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजधानी में। ठीक है, राजधानियों में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपशिष्ट उत्पादों का पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो राजधानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? बताइए माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है यह क्योंकि यह कोशिकीय सामग्री का भंडार है, ऑप्शन बी है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों को पचा सकता है, ऑप्शन सी है क्योंकि यह कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस है, ऑप्शन डी है क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग माना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय विनिमय होता है? इसे सीजीएल 2021 में पूछा गया है, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अवशोषण, ऑप्शन बी है परासरण, ऑप्शन सी है विसरण, ऑप्शन डी है कोशिकता। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, विसरण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विसरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय विनिमय होता है? तो विसरण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? बताइए किसमें कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप में प्लांट में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, कवक, लवक और राजधानी, ये चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लवक। ठीक है, लवक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लवक जो है केवल प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? दरोगा 2019, ग्रुप डी 17/9/2022 फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये पूछा गया है दिखाई गई आकृति में पादप कोशिका हम
अपशिष्ट का हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं, ठीक है। ये आकृति दिखाई गई है, तो बताइए कि तीर फर्स्ट द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में, ऑप्शन बी है तीर सेकंड द्वारा दिखाई गई क्षेत्र में, ऑप्शन सी है तीन थर्ड और तीर जो है फोर्थ। ये चार दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएं। जी बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये जो जो फोर पे दिखाई गई है, ठीक है। तो फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीर फोर द्वारा दिखाए गए क्षेत्र जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। ऑप्शन ए प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है, ऑप्शन बी औषधियों और विषों का निराविषीकरण करा जाता है, ऑप्शन सी है लिपिड का संश्लेषण, ऑप्शन डी है जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औषधियों और विषों का निराविषीकरण जो है किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चयनित पारगम्य झिल्लियों वे झिल्लियां हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती है। तो विलायक और विलेय दोनों अणुओं, ऑप्शन बी है केवल विलायक अणुओं परंतु विलेय अणुओं को नहीं, ऑप्शन सी है न तो विलायक और न ही विलेय अणुओं को, ऑप्शन डी है केवल विलेय अणुओं परंतु विलायक अणुओं को नहीं। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल विलायक अणुओं परंतु विलेय अणुओं को नहीं देती हैं, ठीक है। चयनित पारगम्य झिल्लियां वे झिल्लियां हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती है, तो केवल विलायक अणुओं को देती है परंतु विलेय अणुओं को नहीं देती है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 80 पे आ गए हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ही शानदार तैयारी चल रही है आप लोगों की, और कितना देखिए मैं शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर इसको एक बार देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट्स इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स जो है, इस कौन सा कंपोनेंट प्रोकैरियोटिक में जो एब्सेंट होता है बताइए। ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन सी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी सेल वॉल, ऑप्शन डी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन डी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन के कितने अणु बनते हैं बताइए। 3 बनते हैं, 5 बनते हैं, 2 बनते हैं, 6 बनते हैं। तो क्या बनते हैं ये आप लोग बताइए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन के कितने अणु बनते हैं, तो 3 अणु बनते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन है, युग्मक है या जीन है या आनुवांशिकी है या जर्म कोशिका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीन, ठीक है। जीन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है बताइए। कोशिका द्रव में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, केंद्रक में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो किस में होता है ये आप लोगों को बताना है। जी बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है। देखिए रेलवे जेई 2016 में पूछा गया है, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 30/8/18 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर कोशिका द्रव्य हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है। केंद्रक कहा जाता है, लैन काय कहा जाता है, जीन कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल, जीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे जीन कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अविभाजित कोशिका में डीएनए के कौन से भाग के रूप में मौजूद रहता है बताइए। गुणसूत्र के रूप में, केंद्रक द्रव्य के रूप में, जीन के रूप में, क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में रहता है, ठीक है। एक अविभाजित कोशिका डीएनए में
कुछ किसके भाग के रूप में मौजूद रहता है? तो क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में रहता है। ठीक है, ग्रुप डी 26/8/2022 फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के होते हैं। ऑप्शन बी है लवक और गोल्गी काय के होते हैं। ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम के होते हैं। ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी काय के होते हैं। तो ये बताना है आप लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो इसमें क्या परिवर्तन दिखाई देता है? तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन, कुछ कोशिकाएं जल का अवशोषण करेंगी और अन्य कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेंगी। ऑप्शन बी है कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेंगी जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएंगी। ऑप्शन सी है पत्नी की कोशिकाएं पत्ती की कोशिकाएं हैं, यहाँ है पत्नी की नहीं है। पत्ती की कोशिकाएं जल का अवशोषण करेंगी और फूल जाएंगी। ऑप्शन डी है कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेंगे जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो कोशिका का सेल से जिस टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं पूरा मैं कवर किया हूँ इसमें दोस्तों। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों में मौजूद नहीं है जबकि पौधों में है? बताना है कौन जो जानवरों में मौजूद नहीं है जबकि पौधों में मौजूद होता है। सेल्यूलोज है, प्रोटीन्स है, वसा है या स्टार्च है? तो ये चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, स्टार्च इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार लगी होगी दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे में आरआरबी जेई हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी टेक्नीशियन कुछ भी हो, और एसएससी में चाहे सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहेगी। जिसमें भी साइंस आती है तो ये शानदार रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट एक चैप्टर लेकर के इसका। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।